नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी DNS न्यूज में। आज है 6 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में नई न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति की घोषणा की है। अब धान, गेहूं और दालों के दाम में औसतन 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने कहा किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। अमित शाह ने राज्यों के नेताओं को बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाने के निर्देश दिए। राहुल गांधी ने लखनऊ से न्याय यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने की कांग्रेस नई आर्थिक नीति लाएगी। यात्रा अगले 15 दिनों में 7 राज्यों से होकर गुजरेगी। सर्दी 17-18 नवंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। सरकार 3 अहम बिल पेश करेगी, जिनमें डिजिटल सुरक्षा, किसान बीमा संशोधन और नई शिक्षा नीति से जुड़े कानून शामिल है। विपक्ष ने महंगाई पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आयुष्मान योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्यों में पात्र लोगों को कार्ड नहीं मिल रहे। सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और जांच का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि विकास और पारदर्शिता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने संघीय ढांचे को मजबूत करने की मांग की। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई है। फंड आवंटन और कर्मचारियों के तबादले को लेकर दोनों के बीच विवाद जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश तेजी से डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि तकनीक को विकास का साधन बनाए, न कि विवाद का कारण। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब फर्जी पोस्ट या भ्रामक वीडियो साझा करने पर पार्टी और उम्मीदवार दोनों पर कार्रवाई होगी। लखनऊ में सीएम योगी ने लघु उद्योग सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अगले साल तक 20 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। वाराणसी में 10,000 से अधिक लोगों ने एक साथ गंगा आरती में भाग लिया, जिससे यह विश्व रिकॉर्ड बना। आयोजन में देश विदेश से श्रद्धालु शामिल हुए। राज्य सरकार ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। नई लाइन गोमती नगर से चौक तक जाएगी। प्रोजेक्ट की लागत 5,200 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कानपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 तक सभी कार्य पूरे किए जाए। 2027 के महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने सफाई, सड़क और बिजली व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को समयबद्ध काम पूरा करने को कहा। अयोध्या में रामपथ निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह मार्ग श्री राम मंदिर को प्रमुख स्थलों से जोड़ेगा। मेरठ पुलिस ने नारी सुरक्षा सप्ताह शुरू किया है। इसमें स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी जा रही है। गोरखपुर में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिली है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। नोएडा प्राधिकरण ने ई-चालान प्रणाली को और कड़ा किया है। अब रेड लाइट क्रॉस करने वालों पर 2,000 रुपये जुर्माना लगेगा। झांसी में नई बेतवा सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। इससे 50 गांवों को पानी की सुविधा मिलेगी और किसानों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर आजमगढ़ में रोजगार मेला लगा, जिसमें 80 कंपनियों ने भाग लिया और 5,000 युवाओं को मौके मिले। बरेली में सफाई अभियान नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी के लिए अभियान शुरू किया है। हर वार्ड में निगरानी टीमें बनाई गई है। अलीगढ़ जिले में बिजली चोरी रोकने और मीटरिंग सिस्टम में सुधारने के लिए नई योजना शुरू की गई। अधिकारियों को सख्त निगरानी के आदेश दिए गए। फतेहपुर में शिक्षा विभाग ने शिक्षा संगम मेला लगाया, जिसमें सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति की जानकारी दी गई। बहराइच में आयोजित किसान सम्मेलन में 10,000 से अधिक किसान शामिल हुए। कृषि विशेषज्ञों ने जैविक खेती और लागत घटाने के उपाय बताए। तो ये थी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी DNS न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।